कुछ असूल बड़े अहम होते हैं जो मैं बता रहा था कि सबसे पहले याद रखिए, कोई तहरीर ऐसी न लिखे जिसमें आपका मुआहदा हो रहा है, ज़मीनी कोई बात है, कोई एग्रीमेंट है, कोई आप गवाही देने जा रहे हैं, या किसी किस्म की प्रॉपर्टी के हवाले से कोई बात कर रहे हैं, या आप किसी किस्म की कोई ऐसी किसी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी कोई भी तहरीर आप उस वक्त तक न लिखें जब तक आपका किसी वकील से मशवरा ना हो। वकील को फीस दे थोड़ी सी और मशवरा करें ये तहरीर लिखने जा रहा है, क्योंकि थोड़ी सी लफ्ज़ी हेरा फेरी से आपको पूरी ज़िंदगी का नुकसान उठाना पड़ सकता है। नंबर 2, आप कभी कोई मकान बनाने जा रहे हैं तो मकान उस वक्त तक न बनाएं जब तक आप किसी नक्शा नवीस से बात न कर लें, क्योंकि नक्शा नवीस से बात नहीं करेंगे तो बाद में आपका वक्त भी ज़्यादा हो जाएगा और मकान के ऊपर लगे हुए पैसे भी ज़्यादा हो जाएंगे। कैसा काम करने जा रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिर्फ दिल पिशोरी करना है, शुगल करना है, किसी को तंग करने जा रहे हैं, किसी के खिलाफ आप प्रोपेगेंडा करने जा रहे हैं, कोई आप साजिश करने जा रहे हैं। आपकी दुश्मनी नहीं हो सकती लेकिन आप एक वक्ती तौर पर शुगल करने जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल मत करें। किसी के खिलाफ थोड़ी साजिश, प्रोपेगेंडा या थोड़ी सी मिजाज चाल या उसको तंग करने के लिए कोई भी इक़दाम खुदा न खास्ता एक बहुत बड़ा हादसा बन सकता है, बहुत ज़्यादा संजीदा केस बन सकता है जो कि दोनों फैमिलियों के लिए ख़तरनाक होगा और बिल आखिर इसके नतीजे बुरे होंगे। इसके अलावा अपनी पर्सनल चीज़ जिसमें मोबाइल है, आपका बाइक है, आपकी कार है, आपका लैपटॉप है, आपका बाइक शामिल है, मोबाइल शामिल है, आपका लैपटॉप शामिल है, आपकी कार शामिल हो सकती है, या आपकी इस तरह की कोई चीज़, आपका बटुआ शामिल है, ये किसी सूरत आपने किसी करीबी दोस्त को भी न दें, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे झगड़े, मसाइल और फितने तनाज़े बनते हैं। अगर किसी को ज़रूरी मोटरसाइकिल या ऐसी कोई चीज़ ज़रूरत है तो वो आपके वालिद के पास आएगा, और वो जो आपका दोस्त है वो नहीं बल्कि उसके घर का कोई बंदा मांगने आए तो तब मिलेगा, ताकि कोई ज़रूरी इमरजेंसी केस ना हो जिसकी ज़रूरत हो तो आपको देना चाहिए। बसूरत अगर ऐसी चीज़ आप देंगे तो वो भी वबाल जान बन सकता है और किसी बड़ी तनाज़े का पेश खैमा हो सकता है। इसके अलावा जो कारोबारी लोग होते हैं वो बिज़नेस कर रहे होते हैं, लेकिन वो बिज़नेस के कुछ पैसे इकट्ठे करके लालच में आकर दूसरा बिज़नेस शुरू करना चाहते होते हैं। अब वो दूसरा बिज़नेस इस पैसे से निकाल कर शुरू करते हैं जिससे थोड़े से मुश्किल हालात के बाद दोनों काम ठप हो जाते हैं। तो आपने अपने एक बिज़नेस से पैसा जो कि इस्तेमाल में हो किसी सूरत निकाल के दूसरे बिज़नेस नहीं करना, और ना ही आपने इन पैसों से कोई और ऐसा काम करना है जो जिससे इस बिज़नेस को हर्ज हो, क्योंकि एक बिज़नेस का पैसा जो आप उसके ऊपर लगा चुके हैं वो उसके ऊपर कई दफ़ा दोबारा ज़रूरत पड़ता है। हम अगर आप समझते हैं कि बिज़नेस के ऊपर लागत 1 करोड़ रुपए है या 50 लाख है या 10 लाख इससे ज़्यादा नहीं है, तो ऊपर वाले 5-7 लाख रुपए जो है तो वो इसलिए कि आप जुआ खेलें या आप सूद में बैंक में रखवा के सूद हासिल करें, तो ये हरामखोरी से बचने के लिए आप थोड़ी सी जगह ले लेते हैं या कुछ छोटे मोटे काम उससे शुरू कर लेते हैं जो कि एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो इसका कुछ नुकसान नहीं। इसके अलावा आपके पास डिग्री है, आप एक अच्छे एजुकेटेड आदमी हैं, आप नौकरी के चक्करों में भी हैं, लेकिन आपकी स्पीकिंग स्किल ठीक नहीं है, तो आप अगर किसी ओहदे पे पहुंच भी गए तो आप बहुत सारे मसाइल का सामना कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है सबसे पहले कमरे में कहीं बैठकर अपनी स्पीकिंग स्किल अच्छी करें, बोलने का अंदाज़ अच्छा करें, डीलिंग अच्छी करें और अच्छे आराम से लहजे से ख़ुद को समझाने की और औरों को समझाने की प्रैक्टिस करें। इस तरीके से आपके बोलने की जो अंदाज़ है, जो आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ है, वो बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। तो आप कोई भी काम शुरू करेंगे तो आपका काम जल्दी आप उसको कामयाब कर सकेंगे।